मध्य प्रदेश में लगातार बारिश और बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भोपाल में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी शिकायतों के मरीज अब बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ओपीडी में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि फिलहाल घबराने जैसी स्थिति नहीं है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। भोपाल में बारिश और नमी के बीच अब फ्लू और श्वसन संक्रमण के मरीज बढ़ने लगे हैं। अलग अलग सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश की शिकायत वाले मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मरीज हल्के लक्षणों के साथ 2 से 3 दिन में ठीक हो रहे हैं। बदलते मौसम का सेहत पर असर, ओपीडी में मरीजों की बढ़ी संख्या, फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज बढ़े। भोपाल में स्वाइन फ्लू के 7 मामले, हमीदिया में ओपीडी 250 के पार, जेपी अस्पताल में भी बढ़े मरीज। ओपीडी में बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। बारिश के मौसम में फ्लू जैसी शिकायतें सामान्य हैं और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था पूरी है। जी देखिए, क्या होता है कि ये जो बारिश का सीज़न होता है, जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है, तो मौसम चेंज लेता है। आपका गर्मी से थोड़ी सी बारिश आती है तो उसके साथ उमस वगैरह भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस समय आपका वायरल केसेस के साथ साथ एलर्जी वाले केसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और समस्या ये होती है कि कई बार जैसे एलर्जी के सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं, सर्दी होना, बुखार आना, हल्की छींके वगैरह चलने लगना। कई बार उसको फ्लू से वो मिसनोबर मान के लोग सोचते हैं कि फ्लू वगैरह हो गया। बाकी हाँ, अभी ऑफ कोर्स क्योंकि सीज़न में मैं देख रहा हूँ कि वायरल जो बीमारियाँ हैं, जैसे फ्लू हुआ, डायरिया हुआ और आपका डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू, मलेरिया और दूसरी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अस्पतालों में जरूरी तैयारियां की गई हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा डीएचएस रखी गई थी, जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। उसमें सर ने यही स्पष्ट सबसे पहला निर्देश दिया हुआ है कि कहीं भी पानी के स्रोत इकट्ठे ना होने दें। जो खाली प्लॉट है वहाँ अगर पानी का स्रोत अगर मिलता है तो उस पर 500 से लेकर 5000 तक का जुर्माना नगर निगम को निर्देशित किया है उनने। साथ में जो हमने पिछली बार यूज़ किया था ऑयल बॉल्स का, उसका उपयोग करने को बोला है और लगातार टीम का निरीक्षण जारी रखें। और पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उन्हें हवाला देते हुए कहा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक से ही करानी चाहिए, तो उनसे ही हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश और बढ़ती उमस के चलते बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में स्वाइन फ्लू और फ्लू जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओपीडी में अगर इनकी बात करें तो लगभग 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखने में आई है। हालांकि स्वाइन फ्लू के अब तक 7 मामले सामने निकल कर आए, लेकिन काफ़ी गंभीर स्थिति नहीं है। सामान्य तो घर पर इनका इलाज हो सकता है। विशेषज्ञों के से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोविड के दौरान जिस प्रकार की हमने सावधानियां बरती थी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पे मास्क लगाना, ये कहीं ना कहीं बचाव का रास्ता है। हालांकि लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की परेशानी अभी बढ़ा रहा है। ऐसे में तमाम इंतजामों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कहा जा रहा है कि अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो उन पर कार्रवाई और तत्काल इलाज भी किया जाएगा। हालांकि देखना ये है कि लगातार बढ़ते फ्लू और स्वाइन फ्लू के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से लगाम लगाने में सफल होता है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल।